हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स में। और आज हम देखने वाले हैं गाइज वीकली एनालिसिस, जहां पर मैंने लेकर के आया 7 प्योर जबरदस्त स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक। कुछ ब्रेकआउट वाले हैं, कुछ एफएनओ सेगमेंट के स्टॉक हैं, कुछ स्विंग के ब्रेकआउट दे रहे हैं, कुछ मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है, कुछ ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे रहा है। और ये सारे स्टॉक्स काफी मेहनत से मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। तो चलिए, जो सबसे फर्स्ट मेरा पिक है यहाँ पर वो है रोजारी बायोटेक। रोजारी बायोटेक को अगर आप देखोगे तो सबसे टॉप लेवल पे जब ये अपसाइड में गया था, ऊपर में जाने के बाद एक बड़ा जबरदस्त यहाँ पर लेवल दिखाया है। और ये लेवल को आप देख सकते हो, जो कि लगभग हाई है यहाँ पर 1500 के आसपास। उस लेवल से ये लगातार एक अच्छा खासा फॉल किया, फिर एक अपसाइड गया, फिर एक फॉल किया, फिर एक थोड़ा सा अपसाइड गया, लगभग हाई बनाता है, एक लो बनाता है, ये लोअर हाई कह सकते हैं, ये लोअर लो का फॉर्मेशन है, फिर से एक लोअर हाई का फॉर्मेशन किया। और ये कंप्लीट रेंज में कह सकता हूं एक लोअर लो का फॉर्मेशन यहां पर कर रहा था। उसके बाद आप देखोगे वीकली एनालिसिस में, तो यहां पर आने के बाद एक टाइम लिया है, एक अच्छा खासा टाइम लेने के बाद एक ट्रेंड लाइन, जो ये वाला ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है, इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट के टाइम पे इसका ट्रेड जो कर रहा है वो 840 841 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो ये वाला ट्रेंड लाइन इसका ब्रेकआउट दिया है, तो अब ये ट्रेड बड़ा जबरदस्त अपसाइड में निकल सकता है। और अपसाइड के क्या क्या लेवल हो सकते हैं उसको देखने के लिए थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम में मैं यहाँ पर आपको लेकर के चलता हूँ। डेली का टाइम फ्रेम में मैंने डेली के टाइम फ्रेम में लगा लिया है रोजारी बायोटेक को आपके लिए। और यहाँ पर आप देखोगे तो छोटे वाले टाइम फ्रेम का जो ब्रेकआउट दिया हुआ है ट्रेंड लाइन का, ये बड़ा जबरदस्त है, लाजवाब है। मल्टीपल टाइम ये वाला जो आपको ट्रेंड लाइन दिख रहा है यहाँ पे, इसका टेस्ट करता है, यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है अगर ये लेवल का हाई ब्रेक होता है, यानी 841 के ऊपर अगर निकलना स्टार्ट करेगा, 841 के ऊपर हमारा टारगेट 904 का हो सकता है। और 904 के ऊपर अगर ये ट्रेड और सस्टेन कर गया, हमारे पास दो टारगेट है, वो है 904 का, और अगला जो टारगेट है वो लगभग 1048 का। ट्रेड कर रहा 840 पे। अगर इसका स्टॉप लॉस मैं देखूं तो स्टॉप लॉस कुछ ये लेवल के लो के आसपास हो सकता है यहाँ पे, और ये टारगेट आने वाले दिनों में आपको दिख सकता है। तो आप रोजारी बायोटेक को अपने वॉचलिस्ट में एड ऑन करके जरूर रखें। मैं आपको यहाँ पर वॉल्यूम एक बार दिखा देता हूँ डेली का टाइम फ्रेम में। तो वॉल्यूम में बड़ा जबरदस्त इजाफा होता हुआ दिखा है। ये वॉल्यूम आप देख रहे हो ना, यहाँ पर एरिया वाला वॉल्यूम, इसके ऊपर में ये ट्रेड यहाँ पर किया है काफी टाइम से, और वॉल्यूम जबरदस्त अपसाइड में जो है वो मोमेंटम दिखा रहा है। तो वॉल्यूम बहुत ही शानदार है। उसके बाद डबल जो वीकली एनालिसिस और डेली टाइम फ्रेम दोनों जगह पे ब्रेकआउट अच्छा दिख रहा है। अगर 841 के जाना स्टार्ट करे तो ये ट्रेड आपको एक मोमेंटम वाला ट्रेड आने वाले दिनों में वीकली एनालिसिस पे हो सकता है। नजर बना के आप इसको जरूर रखें। जो मैंने सेकेंड पिक किया है गाइज, ये ट्रेड और भी शानदार है। और ये ट्रेड अगर आप देखेंगे तो मैंने थोड़ा सा वीकली का टाइम फ्रेम लगा लिया है आपके लिए। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो ये ट्रेड काफी ऊपर से डाउन साइड में आया था, और ये ट्रेड अपसाइड में लगभग देखोगे 1700 का लेवल से डाउन साइड आया है। 1700 से अभी ये लगभग 800 पे ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 50%। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आपको बड़ा जबरदस्त दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से। ये वाला लेवल इसके लिए मल्टीपल हिट किया है। अब मुझे लगता है कि लगातार डाउन साइड में आने के बाद अब देखो नीचे आने का ये नाम नहीं ले रहा, और इस लेवल से सपोर्ट लेता हुआ ये दिख रहा है। अब अगर ये सपोर्ट यहां से लेकर के अपसाइड जाता और ये ब्रेकआउट देता है, बड़े बड़े टारगेट आपको आने वाले दिनों में दिख सकता है। स्टॉक्स में OCCL नाम है स्टॉक का, ओरिएंटल कार्बन। आप इसको अगर छोटा सा टाइम फ्रेम में लेकर के चलूं डेली का टाइम फ्रेम में, तब आपको क्या दिखता है यहां ध्यान से देखें। जब मैं डेली का टाइम फ्रेम लेकर के आया तो आप देखो मार्केट में कि ये लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस हुआ करता था। जैसे ही इस लेवल का ये ब्रेकआउट दिया, बड़े जबरदस्त वॉल्यूम आए। फिर डाउन साइड में आने के बाद देखोगे जिस ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट दिया था, वही ट्रेंड लाइन इसके लिए एक सपोर्ट बन गया। और मल्टीपल टाइम आप देखोगे तो मार्केट क्या क्या है, यहाँ से एक अपसाइड गया, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, फिर से ऊपर गया, यही रेजिस्टेंस, फिर से ऊपर गया रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस के ऊपर एक ब्रेकआउट के साथ ये ट्रेड कर रहा। वॉल्यूम देखो क्या जबरदस्त वॉल्यूम है। लगभग कई महीनों में आप देखोगे ये वॉल्यूम आपको नहीं दिखेगा जो वॉल्यूम करंट लेवल पे आपको दिख रहा है। तो वॉल्यूम कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार है इसमें। OCCL लिमिटेड में आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये ट्रेड कम से कम कौन कौन सा लेवल का ट्रेड हो सकता है,
क्या टारगेट हो सकता है, ध्यान से देखें 791 के आसपास यहाँ ट्रेड कर रहा है। इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता था, हमारा टारगेट हो सकता है 909 का, और अगर ये लेवल ब्रेक करेगा जब, तो उस वक्त मैं दोबारा अपडेट करूंगा इस ट्रेड को। बट 791 से लगभग 909 910 का लेवल मैं आने वाले बहुत जल्द कुछ दिनों में देखने के लिए बैठा हूं यहाँ पे। नेक्स्ट जो मैंने स्टॉक लिया है गाइस, जिसका नाम है अतुल ऑटो। अतुल ऑटो बहुत ही शानदार एक पैटर्न है, और ये पैटर्न काफी है अपने आप में एक्सप्लेन करने के लिए। ये देखो, एक लेफ्ट शोल्डर है, ये आपके पास हेड है, ये राइट शोल्डर है, और यहाँ पर एक ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट के वक्त आप वॉल्यूम देखो, यहाँ पर भी आप देखो वॉल्यूम, लगातार वॉल्यूम में इजाफा होता दिखा है, और ये सारे वॉल्यूम आते हुए बहुत ही शानदार दिख रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखते हो कि मार्केट जब अपसाइड में वॉल्यूम बनाया था, तो उसके बाद जब ये डाउन साइड में आया है ये ट्रेड करने के लिए वाला लेवल पे, कहीं पर कोई वॉल्यूम नहीं है, और अब जब अपसाइड जा रहा है तो वॉल्यूम बहुत ही शानदार है। इसका मतलब आने वाले दिनों में ये ट्रेड जो अभी 625 पे ट्रेड कर रहा है, इसका टारगेट कम से कम मैं देखता हूँ यहाँ से 200 अगर ऐड करता हूँ यहाँ से, जो कि यहाँ से गैप है 450 के आसपास से 625, 150 पॉइंट्स अगर मैं यहाँ पर ऐड कर दूं, लगभग ये ट्रेड मुझे 775 के लेवल करीब, ये वाला लेवल मुझे आने वाले कुछ दिनों में, कुछ मंथ में आता हुआ मुझे दिख रहा है। अतुल ऑटो वॉच लिस्ट में रखने लायक है, इसके ऊपर आप जरूर अपना एनालिसिस करें और देखें कि क्या करने की ये कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट जो स्टॉक लिया है मैंने, नाम है डालमिया भारत। एफएनओ सेगमेंट का स्टॉक डालमिया भारत। टॉप पे जाने के बाद यहाँ पर आप देखोगे एक जबरदस्त रेजिस्टेंस बना हुआ था, ब्रेकआउट ऊपर नहीं दिया, वरना यहीं से निकल गया होता ये। उसके बाद डाउन साइड आया है, तो एक ट्रेंड लाइन में ये ट्रेड कर रहा था, मल्टीपल टाइम इस ट्रेंड लाइन पे हिट किया है। यहाँ पर आप देखोगे एक डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन है, ब्रेकआउट देकर ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर रहा। अब अगर एक बार इस लेवल को ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो हमारे लिए जबरदस्त लेवल हो सकते हैं, और ये लेवल है लगभग, यहाँ पर अगर मैं देखूं, ये 1800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1800 के ऊपर अगर सस्टेन करना चालू करता है, टारगेट होगा 2050 का, 2300 और 2380। ये सारे टारगेट आने वाले दिनों में स्विंग ट्रेडिंग के लिए पोजिशनल पर्पज से 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीने के लेवल पे मुझे लगता है कि ये दिखा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने पिक किया गई, स्टॉक का नाम है NACL इंडस्ट्रीज। NACL इंडस्ट्री को अगर आप थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में लेकर के चलूं तो आपको एक क्लैरिटी दिखेगी। NACL लिमिटेड जो है वो लगभग वीकली एनालिसिस में ये लेवल रेजिस्टेंस रहा था, जहां पर मार्केट ने 5 वीक्स तक कंटिन्यू अपने रेजिस्टेंस को हिट किया। फिर से जब दोबारा आए तो इस लेवल पे 5 वीक तक लगातार हिट किया यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस को। फिर से देखे रेजिस्टेंस के आसपास आया, रिजेक्शन मारा, फिर से रेजिस्टेंस के आसपास आया है, और यहाँ पर एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई का फॉर्मेशन करके लगभग 78.6 पे ये ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि अगर ये लेवल ब्रेक करे, जो कि है लगभग 79 के ऊपर ये बाई किया जाएगा, 79 के ऊपर अगर ये ट्रेड निकलता है तो 100 का टारगेट यहाँ पर मैं देख सकता हूँ। लगभग 25-30% का आरओआई आने वाले दिनों में ये जो है ट्रेड दिखा सकता है। ये वीकली एनालिसिस के अलावा डेली में जब जाएंगे थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में, तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो क्या कर रहा है मार्केट, लगभग इस लेवल से एक अच्छा सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखो मार्केट डाउन साइड आया, एक हायर हाई, हायर लो, फिर यहाँ पर एक रेंज बनाया, ब्रेकआउट दिया, और जब ये रेजिस्टेंस का इसने ब्रेकआउट दिया, ये कहीं रीटेस्ट करता हुआ दिख रहा है, रीटेस्ट के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो पहला टारगेट यहाँ से लगभग आप यहाँ देखेंगे ये वाले लेवल के ऊपर, ये वाला पहला टारगेट, और इसके अगर ब्रेक करता है 100 का भी टारगेट आने वाले दिनों में दिख सकता है। आप इस ट्रेड को NACL इंडस्ट्री को अपने वॉच लिस्ट में एड ऑन करके रखें, ये बहुत बड़ा टारगेट आने वाले दिनों में दिखा सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक मैंने लिया है गाइज, ये मेरा फेवरेट और बहुत ही शानदार लेवल पे दिख रहा है। इसको मैं मंथली, वीकली और डेली के टाइम फ्रेम तीनों में एनालाइज करूंगा। स्टॉक का नाम है MGL लिमिटेड। MGL लिमिटेड बहुत ही शानदार मंथली टाइम फ्रेम में मैं पहले आपको एनालिसिस करके दिखाता हूं। मंथली टाइम फ्रेम में देखोगे मार्केट ऊपर गया, और उसके बाद लगभग इस वाले जोन में ये 8 साल तक रहा है। लगभग 2017 के बाद ये जो एंटर किया है, लगभग 2017 में, के बाद ये 7 से 8 साल तक एक जबरदस्त रेंज में रहा। उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद फिर से लगभग 5 महीने तक एक रेंज में रहा,
फिर से मंथली टाइम फ्रेम में एक ब्रेकआउट करता हुआ ये दिख रहा है महानगर गैस लिमिटेड। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपको और भी क्लैरिटी मिलेगी। वीकली टाइम फ्रेम में आप देखो मार्केट ने क्या किया है, इस लेवल पे जब इसका एक रेजिस्टेंस बन रहा था, जबरदस्त रेजिस्टेंस बनने के बाद ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद फिर से टाइम बिताया है, एक अच्छा खासा टाइम लिया और फिर से एक ब्रेकआउट दे रहा। ब्रेकआउट के वक्त वॉल्यूम अगर आप देखेंगे डेली के टाइम फ्रेम में तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि वॉल्यूम क्या रहा है। और ये देखोगे जिसकी वॉल्यूम अब जब अपसाइड में जाने के बाद एक जबरदस्त रेंज का फॉर्मेशन किया, शानदार एक रैली दिया, फिर से एक रेंज बनाया और एक यहाँ पे ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद आप वॉल्यूम देखो क्या ही शानदार है, क्या ही शानदार है। ये मार्च के बाद आपको लगभग 3 से 4 महीने के बाद एक ब्रेकआउट और ये वॉल्यूम बहुत ही जबरदस्त है। महानगर गैस लिमिटेड मुझे लगता आने वाले दिनों में ये ट्रेड अपने लेवल से डबल तक हो सकता है। 1600 पे ट्रेड कर रहा, इसका टारगेट आपको आने वाले दिनों में 2500 3000 के भी टारगेट दिखा सकता है। डबल भी हो सकता है, मल्टी बैगर स्टॉक भी बन सकता है। मुझे लगता है एमजीएल आपको वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके जरूर रखना चाहिए एक बड़े टारगेट के लिए। आप मुझे कमेंट करके बताना जितने स्टॉक्स मैंने 7 स्टॉक्स बताया है इनमें से कौन सा स्टॉक आपका फेवरेट हो रहा है, कौन सा स्टॉक बेहतर लेवल पे है, किसमें आने वाले बहुत जल्द दिनों में बड़ा टारगेट दिखा सकता है। कमेंट सेक्शन में मुझे आपका इंतजार जरूर रहेगा। साथ ही साथ मैं बता दूं ये चैनल पे अगर आप नए हैं पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेल आइकन के साथ, और हमारे टेलीग्राम पे जुड़ना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि इस टेलीग्राम पे आप देखोगे, मैं लिंक दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, लाइव मार्केट में बैंक निफ्टी निफ्टी का चाहे वो क्रिप्टो का हुआ चाहे क्रूड ऑयल का हुआ, लाइव मार्केट में चार्ट अपडेट आपके साथ करता रहता हूँ, इंट्राडे के लिए भी करता रहता हूँ। तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे बैंक निफ्टी निफ्टी इंट्राडे स्टॉक्स या फिर क्रिप्टो मार्केट या एमसीएक्स के लिए, क्रूड ऑयल नेचुरल गैस के लिए, तो वो बड़े जबरदस्त लेवल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा हमारे टेलीग्राम पे, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे अगर आप तो ये देखिए यहाँ पर मैंने फ्राइडे के सेशन में निफ्टी फाइनेंशियल का बता दिया है, नो ट्रेडिंग जोन है, ऊपर जाएगा तो अच्छा मूव है, डाउन साइड जाएगा तो बड़ा मूव है। यहाँ पर अपसाइड में ब्रेक नहीं किया, 23,632 के नीचे ब्रेकडाउन करता है, ये आप देखो 23,632 के नीचे ब्रेकडाउन करता है और ये ट्रेड 23,632 के नीचे ब्रेक करने के बाद कितना शानदार टारगेट दिया है वो आप अपने आंखों से खुद देखें, क्या बेहतर लेवल पे आया और क्या जबरदस्त ये ट्रेड दिया था। और ये लेवल आप यहां देख सकते हैं 23,632 के नीचे आने बाद 23,450 लगभग 200 पॉइंट का एक बड़ा जबरदस्त ब्रेकआउट के बाद टारगेट दिया था। तो ये सारी चीजें आपको फ्री में मिलेगा, टेलीग्राम पे जुड़े, लिंक कमेंट सेक्शन में है। डिस्क्लेमर बता दूं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैंने लर्निंग और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है ताकि आप वॉच एड ऑन करें, अपनी एनालिसिस करें और उसके बाद आपको जो लगता है वो ट्राई करें। अगर आपको ट्रेड करना है इन लेवल पे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कांटेक्ट जरूर करिएगा। मेरा वीडियो बनाने का कोई मकसद एडवाइस करना नहीं होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूले। आज के लिए मैं आपसे यहीं पे विदा लेता हूँ गाइस, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।